अयि वृक्षान् प्रति सकलां प्रकृतिं च प्रति समादरभावं धारयन्तः पर्यावरणं त्रातारः सुधीयः दर्शकाः अस्याः कक्षायाः पर्यावरणसम्बद्धे नूतने अंके अहं भवत्समक्षं नमः पुरस्सरम् उपस्थिता अस्मि। अर्थात हे वृक्षों के प्रति और समस्त प्रकृति के प्रति आदर रखने वाले और पर्यावरण की रक्षा करने वाले बुद्धिमान दर्शक, इस कक्षा के पर्यावरण से संबद्ध नए अंक में आपके समक्ष में नमस्कार सहित उपस्थित हूँ। तो स्वागत है आप सभी का सुगमीकृतम संस्कृतम नामक इस कक्षा में। इस कक्षा में हम प्रतिदिन संस्कृत के सरल वाक्य सीखते हैं। तो चलो प्रारंभ करते हैं। पहला वाक्य है, वृक्ष स्वयं धूप में रहकर दूसरों को छाया देते हैं। तो कहेंगे वृक्षाः स्वयं आतपे, धूप के लिए आतप, रहकर स्थित्वा दूसरों को अन्येभ्यः छाया देते हैं। छायां प्रयच्छन्ति, देते हैं के लिए प्रयच्छन्ति। तो पूरा वाक्य बना वृक्षाः स्वयं आतपे स्थित्वा अन्येभ्यः छायां प्रयच्छन्ति। दूसरा वाक्य है, लोग चिप्स, केक और बिस्किट को खाकर उनके पैकेट्स को रास्ते पर कहीं भी फेंक देते हैं। लोग के लिए जनाः, चिप्स के लिए भर्जित खंडानी, जो शब्द है भर्जित खंडानी, केक के लिए मधुर पिष्टकानि और बिस्किट सुपिष्टकानि च खाकर खादित्वा, उनके पैकेट्स को, उनके शब्द के लिए तेषाम आएगा, तेषाम पैकेट के लिए पुटक शब्द, तेषाम पुटकानि रास्ते पर, मार्गे, कहीं भी, कुत्रापि, कहीं भी के लिए कुत्रापि शब्द, और फेंक देते हैं, फेंकते हैं के लिए क्षिपन्ति। जनाः भर्जित खंडानि मधुरपिष्टकानि सुपिष्टकानि च खादित्वा तेषां पुटकानि मार्गे कुत्रापि क्षिपन्ति। तीसरा वाक्य है, सभी जीवों का आधार वृक्ष है। वृक्ष होता है, सभी जीवों का आधार वृक्ष होता है। तो कहेंगे सभी जीवों का, सर्वेषां जीवानां आधारः अथवा उपजीवनम, दो शब्द हैं आधार के लिए, आधारः और उपजीवनम भी कह सकते हैं। वृक्ष होता है, वृक्षः भवति होता है, सर्वेषां जीवानां आधारः अथवा उपजीवनम वृक्षः भवति। चौथा वाक्य है, आजकल कंघियां, टेबल, वाटर बॉटल, लंच बॉक्स और कंगन प्लास्टिक से ही बनाए जाते हैं। आजकल के लिए अद्यत्वे, कंघियां, कंकतानी, कंघियां के लिए कंकतानी, टेबल, उत्पीठिकाः, टेबल के लिए उत्पीठिका शब्द, वाटर बॉटल के लिए जलकूपी शब्द। तो जलकूप्यः, क्या कहेंगे, जलकूप्यः। लंच बॉक्स के लिए भोजन पेटिका, भोजन पेटिकाः, और कंगन, इसके लिए आगे शब्द होगा कंकणम। कंघी के लिए कंकत शब्द था, कंगन के लिए कंकण।
त और न, इन्हीं में भेद है। कंकणा नीच, कंगन के लिए कंकणा नहीं कहा जाएगा, प्लास्टिक से ही, प्लास्टिक न एव, ही के लिए एव, और बनाए जाते हैं के लिए निर्मीयन्ते, उनका निर्माण किया जाता है, वो बनाए जाते हैं, ऐसे। तो पूरा वाक्य बना, अद्यत्वे कंकतानि उत्पीठिकाः जलकूप्यः भोजनपेटिकाः कंकणानि च प्लास्टिकेन एव निर्मीयन्ते। पांचवा वाक्य है, प्लास्टिक कभी नहीं गलता है, इसलिए हमें उसके स्थान पर कापूस, लोहा, लकड़ी, मिट्टी आदि का उपयोग करना चाहिए। तो कहेंगे प्लास्टिकम कभी नहीं गलता है, तो कदापि नहीं गलता है। न विलीनम भवति, और गलती भी कह सकते हैं यहाँ, प्लास्टिकम कदापि न विलीनम भवति अथवा गलती, इसलिए अतः हमें के लिए अस्माभिः, अतः अस्माभिः उसके स्थान पर, तस्य स्थाने आगे कहेंगे कापूस, तो कार्पास, लोहा के लिए लौह, लकड़ी के लिए काष्ठ, मिट्टी के लिए मृत्तिका शब्द, मृत्तिका, और आदि, मृत्तिकादि नाम ऐसे जोड़ देंगे इसको, जो का शब्द है आगे, आदि का, उसके लिए नाम, और मृत्तिका के आगे आदि शब्द जुड़ा, मृत्तिकादि नाम, कार्पास, लौह, काष्ठ, मृत्तिकादि नाम, उपयोग करणीय, करना चाहिए के लिए करणीय। पूरा वाक्य बना, प्लास्टिकम कदापि न विलीनम भवति, अथवा न गलती भी कह सकते हैं। आगे अतः अस्माभिः तस्य स्थाने कार्पास, लौह, काष्ठ, मृत्तिकादि नाम उपयोग करणीय। अब अगला वाक्य लेते हैं, अंतिम छठा वाक्य है, हमें पर्यावरण की रक्षा करने के लिए और प्रदूषण को कम करने के लिए वृक्ष लगाने चाहिए, क्योंकि वृक्ष ही ऑक्सीजन देते हैं। तो कहेंगे हमें अस्माभिः पर्यावरण की रक्षा करने के लिए, पर्यावरणस्य रक्षां कर्तुं, करने के लिए, कर्तुं, और प्रदूषण को कम करने के लिए, प्रदूषणम कम करने के लिए, न्यूनीकर्तुं च, न्यून करने के लिए, कम करने के लिए, न्यूनीकर्तुं च, और के लिए च, वृक्ष लगाने चाहिए, वृक्षाः आरोपणीयाः, तो ये वाक्य के एक भाग का अनुवाद हुआ, हमें पर्यावरण की रक्षा करने के लिए और प्रदूषण को कम करने के लिए वृक्ष लगाने चाहिए, इतने भाग का अनुवाद। आगे है, क्योंकि वृक्ष ही ऑक्सीजन देते हैं। तो कहेंगे क्योंकि के लिए यतः शब्द होता है, यतः वृक्ष ही, वृक्षाः एव प्राणवायुम, ऑक्सीजन के लिए प्राणवायु शब्द देते हैं, ददति, ददति और प्रयच्छन्ति दो शब्द हैं।
प्रयच्छन्ति। पूरा वाक्य बना अस्माभिः पर्यावरणस्य रक्षां कर्तुं प्रदूषणं न्यूनीकर्तुं च वृक्षाः आरोपणीयाः यतः वृक्षाः एव प्राणवायुं ददति अथवा प्रयच्छन्ति। तर्हि एवमेव संस्कृतस्य अभ्यासं कुरुत संस्कृतिं च पालयत। कैश्चित् नूतनैः वाक्यैः सह अहं पुनः उपस्थिता भविष्यामि। तावत् शुभं भूयात्। अर्थात तो इसी प्रकार संस्कृत का अभ्यास करते रहिए और संस्कृति का पालन करते रहिए। तो मैं कुछ नए वाक्यों के साथ पुनः उपस्थित होंगी। तो तब तक के लिए शुभ हो।